राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल समस्या समाधान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अभिमन्यु से हुआ था कृष्ण की प्रेयसी राधा का विवाह। ये बात तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि राधा और कृष्ण केवल प्रेमी प्रेमिका थे। उन दोनों का विवाह नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि अभिमन्यु से हुआ था कृष्ण की प्रेयसी का विवाह? राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी से हर कोई परिचित है। उन दोनों का मिलन और फिर मिलकर बिछड़ जाना शायद यही उन दोनों की नियति थी। पौराणिक कथाओं में कृष्ण को रासलीला करते दर्शाया गया है। उन्होंने एक प्रेमी और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वहीं राधा को हर समय कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई प्रेमिका के तौर पर वर्णित किया गया है। राधा और रुक्मिणी कृष्ण के जीवन की दो बड़ी महत्वपूर्ण महिलाएं थीं। एक ने कृष्ण से प्रेम भी किया और विवाह भी। वहीं राधा रानी सिर्फ प्रेमिका बनकर रह गईं। आज हम आपको कृष्ण और राधा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे आध्यात्मिक सत्य बताने जा रहे हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। ये सत्य वाकई आपको हैरान कर देंगे। पुराणों के अनुसार राधा के रूप में देवी लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। साथ ही ये बात भी जग जाहिर है कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। ये बात स्वयं देवी लक्ष्मी ने कही थी कि भगवान विष्णु के अलावा अन्य किसी के साथ उनका विवाह नहीं होगा। स्पष्ट है कि राधा ने अवश्य ही कृष्ण से विवाह किया होगा। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार रुक्मिणी और राधा दो नहीं बल्कि एक ही शख्सियत थी। इसके लिए भी कई तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह तो हुआ था, लेकिन ये विवाह क्यों नहीं हुआ, इस बारे में सोचना भी बहुत आवश्यक है। कथाओं के अनुसार जिस तरह से राधा बचपन से ही कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, कुछ वैसे ही रुक्मिणी भी कृष्ण के साथ विवाह के सपने देखती थी। परंतु रुक्मिणी के भाई शिशुपाल के साथ विवाह संबंध तय कर दिया था। रुक्मिणी ने अपने भाई से कह दिया कि अगर उनका विवाह कृष्ण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से करने की कोशिश की गई तो वह अपनी जान दे देंगी। कृष्ण ना तो रुक्मिणी से भी कभी मिले, ना ही उन्हें जानते थे। अचानक कैसे वे उनसे विवाह करने पहुंच गए। कृष्ण के इस कदम ने ही यह संदेश उत्पन्न किया था कि रुक्मिणी और राधा एक ही थी। यहाँ रुक्मिणी को राधा का ही आध्यात्मिक अवतार माना गया है। शायद यही वजह है कि जब राधा का नाम आता है तो वहाँ रुक्मिणी नहीं होती, और जहाँ रुक्मिणी का नाम आता है वहाँ राधा नहीं होती। परंतु राधा कृष्ण के विवाह से अलग एक अन्य कहानी ये बताती है कि राधा का विवाह कृष्ण से नहीं बल्कि अभिमन्यु से हुआ था। एक पौराणिक कहानी के अनुसार जतिरा नाम की एक गोपी जावत गांव में रहती थी। योग माया के कहने पर जलिता के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राधा के साथ संपन्न हुआ था। लेकिन योग माया के ही प्रभाव की वजह से अभिमन्यु कभी अपनी पत्नी राधा को छू नहीं पाए थे। दरअसल अभिमन्यु अपने दैनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त था और धर्म के कारण कभी अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता था। तो दोस्तों, ये थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंच सके। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कोई महत्वपूर्ण सूचना। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।